नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारे मार्केट्स के लिए वीकेंड पर ग्लोबल मार्केट से किस प्रकार के संकेत आते दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यहां पर लगातार प्रेशर बरकरार है। 17,685 के नीचे फिलहाल 116 अंकों की कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो कमजोरी यहां पर भी हावी है। 33 अंकों की कमजोरी इस समय डाउ फ्यूचर्स में नजर आई, तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी तकरीबन 112 अंक नीचे। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर हमने लगातार कह सकते दूसरे ट्रेडिंग सेशन अक्रॉस द बोर्ड कमजोरी हावी देखी है। 370 अंकों की कमजोरी जापानीज मार्केट में दिखाई दे रही है, तो चाइनीज मार्केट्स में भी दबाव हावी है। टॉपिक्स, ताइवान, सब में हम प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ फ्राइडे मॉर्निंग देख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से और किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, बीते सत्र में अमेरिकी और यूरोपीय मार्केट्स में कैसा प्रदर्शन रहा है, कमोडिटी मार्केट का मूड मिजाज क्या है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, जरा बताइए, कुछ अच्छे संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में और आज कहां रखे नजर। मॉर्निंग नेहा, और जैसा आपने कहा बिल्कुल कहीं पर भी आप देखें तो अच्छे संकेत नहीं आते हुए दिख रहे हैं। हल्का सा एसजीएक्स निफ्टी नीचे से रिकवर हुआ है, बट मामूली सी रिकवरी है। 125 अंकों की आपको एसजीएक्स निफ्टी पर गिरावट दिख रही है। जापान के बाजार नीचे से 0.5% सुधरे हैं, बट 1.5% का कट आप देख रहे हैं। और चीन और हांगकांग भी अभी खुलने के लिए तैयार हैं और वहां पर भी आप बड़े कट्स आते हुए देख रहे हैं। तो कमजोरी है अक्रॉस एशियन मार्केट्स इस समय आपको दिखेगी, अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स कल आपने कमजोरी आते हुए देखी है। और एक बार फिर से अमेरिकी बाजारों की वजह से ही आप देख रहे हैं मूड माहौल काफी बिगड़ते हुए दिखा है। लगातार 5वें दिन कल शाम आपने अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी। डाउ 315 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। और अगर आप देखें तो जब भारतीय बाजार कल 3:30 बजे बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंक ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की तेजी थी। तो उसके मुकाबले में अगर आप कल की फिर गिरावट देखें तो काफी बड़ी गिरावट है। इनफैक्ट अच्छी शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों की। एट वन पॉइंट करीब 450 अंक ऊपर डाउ ट्रेड में था, और फिर सेकेंड हाफ में काफी तेज गिरावट के साथ आपने देखा दिन के निचले स्तर पर बाजार बंद हुए। 850 पॉइंट का कट आपने डाउ पर देखा है, अगर आप डेज हाई से डेज लो की क्लोजिंग का अगर आप आंकड़ा देखें तो। इसके साथ ही नैस्डैक और एसएनपी यहां पर भी ऐसा ही हुआ। एट वन पॉइंट नैस्डैक 2% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था, फिर वहां से काफी तेजी से गिरकर 1.3% नीचे कल फिर से बंद होते हुए दिखा। इनफैक्ट आईटी शेयर्स पर एक बार फिर से आपने दबाव देखा, और स्पेशली नेटफ्लिक्स यहां पर आपने एक बड़ा कट देखा। 19% ये कल स्टॉक लुढ़का है अपने नतीजों के बाद, और वहां से फिर बाकी आईटी शेयर्स का भी जो मूड माहौल है वो खराब होते हुए दिखा। और ये इसके बावजूद कि कल एक्चुअली बॉन्ड यील्ड में हमने गिरावट देखी है। तो अमेरिका की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो कल 1.88% से गिरकर 1.8%, इनफैक्ट उसके थोड़ा नीचे ही आते हुए दिखी। तो काफी बड़ी फॉल आपने बॉन्ड यील्ड में देखी। इसकी वजह से बाजार अर्ली सेशन में पॉजिटिव भी थे, बट फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ सेशन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस चला गया और हमने बाजार में गिरावट देखी। बैंक्स और एनर्जी शेयर्स जहां से यूजुअली बाजार को सहारा मिलता है, कल वहां से भी कोई एक्शन आपको आते हुए नहीं दिखा। एक और खराब चीज जो कल के एक्शन में थी वो थी साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे, जो वैसे हम देख रहे हैं कि लगातार सुधार का ट्रेंड दिखा रहे थे, पर पिछले 2 हफ्तों से बढ़त का ट्रेंड दिखा रहे हैं। और कल तो 2,86,000 पर ये आंकड़े आते हुए दिखे, जो कि 3 महीने की ऊंचाई पर है। थोड़ा ज्यादा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली रिसेंटली ओमिक्रॉन की सर्ज की वजह से थोड़ा इंपैक्ट हुआ है, बट डेफिनेटली ये भी एक आंकड़ा था जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मूड कल खराब होते हुए आपको दिखा है। यूरोप की बात करें तो अमेरिकी बाजारों का एक्शन जब पॉजिटिव था तभी यूरोप के बाजार बंद हुए, इसलिए हमने ज्यादा वहां पर एक्शन नहीं देखा। थोड़ी मिले जुले ही मूव्स थी, बट आज वहां पर इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है। कच्चा तेल वैसे तो कल शाम को ठीक ही होल्ड कर रहा था, पर फिर आज सुबह से आप देख रहे हैं यहां पर भी ग्लोबल मूड माहौल जो आया है वो खराब होते हुए दिखा है। $86 पर ब्रेंट आते हुए दिख रहा है, करीब 2.5% का कट है। थोड़े ओवर सप्लाई की भी बात की जा रही है, बट निचले स्तरों पर यहां पर सहारा मिला है। बड़ी तेजी के बाद आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ा कट कच्चे तेल में आते हुए दिखा है। इसके साथ ही सोना स्टेबल रहा है, डॉलर भी मजबूत रहा है, तो वहां से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। बट अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट से आज फिर से ग्लोबल मूड माहौल काफी खराब होते हुए आपको दिख रहा है।